नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही नटखट चिड़िया की कविता पढ़ेंगे। जी हाँ, उसका नाम है चिड़िया और चुरुंगुन। और वो जो बच्चा है चिड़िया का, वो इतना जिज्ञासु है कि वो अपनी माँ से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता रहता है और उसकी माँ बड़े नटखट तरीके से, उसी के तरीके से उसको समझाती हैं, उसको बताती हैं। तो उस छोटे से चिड़िया के बच्चे का नाम है चुरुंगुन, है ना। तो आज हम कहानी देखते हैं कि चुरुंगुन क्या चाहता है, क्या जानना चाहता है। चुरुंगुन के बारे में पढ़ेंगे। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाली देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। जो छोटा सा बच्चा है चुरुंगुन, चिड़िया का बच्चा है, वो अपना जब थोड़ा सा बड़ा होता है, अंडे से बाहर निकलता है, दुनिया देखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अपना घोंसला छोड़कर बाहर झांकता है, बाहर देखता है। डालों को, पत्तों को, जहाँ उनका घर है, उनका घोंसला है, वहाँ से देखता है डाले, पत्ते। और उन पत्ते जब हिल हिल के आपस में उनकी आवाज़ें निकलती हैं, उन्हें समझने की कोशिश करता है। और जब ये कोशिश वो करता है तो उसे लगता है कि वो बड़ा हो गया है और वो अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे उड़ना आ गया, क्योंकि ये पत्तों की बातें मुझे समझ आने लगी हैं। नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुझे भ्रम हुआ है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ, क्या मुझे उड़ना आया? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। देखो ना, कितनी प्यारी सी बातें हैं, कितना प्यारा सा बच्चा है। देखकर, चित्र में देखकर ही उसके प्रति मन में भाव पैदा होते हैं। और वो छोटा सा चिड़िया का जो बच्चा है, जब उसकी माँ ने कहा नहीं तुझे अभी उड़ना नहीं आया, तो फिर प्रतीक्षा करने लगा। जब कुछ दिन और बीते होंगे तो वो कुछ और बड़ा हुआ। पहले जब वह अपने घोंसले में से ही सब कुछ दिख रहा था, अब थोड़ा बड़ा होकर एक डाल से दूसरी डाल पर पहुंचा। जब डाल पर पहुंचा तो देखी कलियां देखे फूल, तो उसने वहाँ पर कली देखी, फूल देखे। और जब वो आगे बढ़ा तो उसने डाल की फुनगी को जाना, डाल के आगे वाले भाग को देखा, अच्छा ये फुनगी होती है। और जब वो पेड़ के नीचे की तरफ झुका तो उसे मूल अर्थात पेड़ की जड़ के विषय में पता चला, जानकारी हुई। अर्थात पहले उसने केवल डालें और पत्ते देखे थे, उनकी आवाज़ें सुनी थी, उसके बाद उसने और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। जैसे आप लोग हो ना, हर नई क्लास में नया सीखते हो, बड़े होते चले जाते हो, ऐसे ही वो भी। और तब उसने ये सब कुछ नया देखा तो उसने जाना क्या जाना कि क्या मूल होते हैं, क्या जड़ होती है, फुनगी होती है, कलियां और फूल होते हैं। और फिर उसने इतना सब कुछ जानने के बाद उसे लगा अब तो मुझे बहुत कुछ आ गया है। तो फिर उसने पूछा माँ से, माँ क्या मुझे उड़ना आया? माँ ने फिर वही जवाब दिया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कि नहीं चुरुंगुन, अभी तुझे उड़ना नहीं आया, अभी तुझे भ्रम हुआ है कि तुझे उड़ना आया है, लेकिन अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझे उड़ना आया? अब कुछ समय और लिया उसने, उसके बाद कुछ और बड़ा हुआ और कच्चे और पक्के फलों की पहचान उसे हो गई।
खाने लगा, जो अच्छे लगते खाता, नहीं तो काट कर गिरा देता। अपने दोस्तों को देखा, अपने दोस्तों को जाना, और जब इतनी जानकारी बढ़ गई तो फिर माँ से पूछा, माँ क्या मुझे उड़ना आया? माँ का फिर वही जवाब था, वही उत्तर था, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। आगे देखो, इतना सारा सीखने के बाद भी फिर उसने कुछ और हिम्मत नहीं हारी। इस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कहीं कोई पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझे उड़ना आया? अब तो भाई उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो अब तो मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा हूँ। तरु कहते हैं पेड़ को, कि मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आ जाता हूँ, फिर नीचे भी उतर जाता हूँ। अगर मुझे कहीं कोई दाना मिल जाता है पड़ा हुआ, तो मैं उसे भी चुन कर ले आता हूँ, उसको देख कर कि वो खाने लायक है या नहीं। फिर तो मैं बड़ा हो गया ना। तो माँ क्या मुझे उड़ना आया? लेकिन माँ का फिर वही जवाब, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। तुझे भ्रम हुआ है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। मैं नीले अज्ञान गगन की, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है उड़ता जा, उड़ जा, उड़ता जा तू पर मार। माँ क्या मुझे उड़ना आया? आज सफल हैं तेरे डरने, आज सफल है तेरी काया। कि इतना सब होने के बाद फिर चुरुंगुन माँ से कहता है, माँ ये नीला आकाश जिसे मैं नहीं जानता, इसकी तरफ से एक लगातार मेरे लिए आवाज़ आती है, ये मुझे पुकार रहा है। ये आकाश, कोई मेरे अंदर से कहता है कि जा पंख फैला और उड़ जा। माँ क्या मुझे उड़ना आया? तो माँ क्या कहती है, हाँ बेटा, अब तेरे जो डैने हैं, तेरे जो पंख हैं, वो सफल हो चुके हैं, उड़ने लायक हो चुके हैं। आज सफल है तेरी काया, आज तेरा शरीर सफल हो चुका है, आज इस लायक हो गया है कि तू उड़ सके। और हरिवंश राय बच्चन जी आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आपको तब नहीं पढ़ना है जब मम्मी पापा कहें, आपको तब भी नहीं कुछ करना है जब आपको आपके टीचर्स कहें। वो तरीका बताएं, उसे अपनाओ। डांट खाकर नहीं पढ़ना है, अपने मन से पढ़ना है, अंदर की आवाज़ से पढ़ना है कि नहीं, कोई कुछ भी कहे मुझे आगे निकलना ही है। डांट खाकर तो कोई भी पढ़ ले, जब मम्मा गुस्सा होगी तो आप किताब लेकर बैठ ही जाते हैं ना, टीचर की डांट की डर से आप बैठ ही जाते हैं ना। नहीं, आप मौका ही मत दो ना उन्हें चिल्लाने का, कहने का। अपने अंदर की आवाज़ पैदा करो जैसे चुरुंगुन ने की, और फिर उसकी माँ ने खुश होकर उसको आगे बढ़ने के पूरे अवसर प्रदान किए, है ना। तो अच्छी लगी आप सभी को ये चुरुंगुन की कविता? चुरुंगुन जो चिड़िया का बच्चा था, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और वो उड़ना भी सीख गया। अब इसके हम शब्दार्थ भी समझेंगे, अपनी बुक में से याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से इन्हें लिखना है। इसका पूरा का पूरा अभ्यास कार्य आपको समझना है। आप अपनी
पुस्तक में इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ये आपके सामने जो आपका अभ्यास कार्य है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।